आइन के कुछ आर्टिकल्स जो रिज़र्व सीट्स को डील करते हैं, मखसूस नशिस्तों के हवाले से बातचीत करते हैं, उन आर्टिकल से बाहर जाकर ये फैसला लिखा गया है। यानी सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल 2 जज साहिबान ने अपने तफसीली फैसले में जो इख्तलाफी नोट लिखा है, उन्होंने इस बात पे भी सवाल उठाया कि 15 दिन गुजर जाने के बावजूद अक्सरीती फैसला जो है वो तफसीली फैसला जारी क्यों नहीं किया जा सका। और ये बात भी दर्ज है कि तहरीक इंसाफ ना इसमें पार्टी थी, ना दरख्वास्त गुजार थी, ना कोर्ट के सामने मौजूद थी, ना उनको सुना गया, ना पूछा गया। तो किस तरीके से ना इसमें पार्टी थी, ना दरख्वास्त गुजार थी, ना कोर्ट के सामने मौजूद थी, ना उनको सुना गया, ना पूछा गया, तो किस तरीके से उन 81 मेंबरान को रिलीफ दे दिया गया जिन्होंने अदालत के सामने कोई एफिडेविट जमा नहीं कराया था, जो अदालत के सामने दरख्वास्त गुजार की हैसियत से मौजूद नहीं थे, जिन्होंने कोई अपना हक अदालत से मांगा नहीं था, और वो लोग जो मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब होकर असम्बली का हलफ उठा चुके, उनकी रुकनीत ख़त्म कर दी, मगर उस रुकनीत को ख़त्म करने से पहले के जो मराहिल थे वो कानूनी तौर पे अपनी जगह मौजूद हैं। ये कैसे मुमकिन है कि आप रिज़र्व सीट्स मखसूस नशिस्तों पे इलेक्ट होने वाली ख़वातीन और अक़लियत मेंबरान को उनकी सीटों से तो आप फ़ारिग कर दें, मगर उनकी हल्फ लेने से पहले, मेंबर बनने से पहले के जो मराहिल हैं उनको कानूनी तौर पे एड्रेस ना किया जाए। ये बड़े अचंभे की बात है और ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि ऑनरेबल 2 जज साहबान सुप्रीम कोर्ट के ये फरमा रहे हैं कि आर्टिकल 175 और 185 में जो दायरा कार, जो दायरा इख्तियार तफवीज़ किया गया है, उससे बाहर जाकर अक्सरियत ने फैसला दिया है। और ना सिर्फ ये, उन्होंने आइन के आर्टिकल 51 की, आर्टिकल 63 की, आर्टिकल 106 की बात की है कि ये आइन के आर्टिकल्स को मुअत्तल करना पड़ेगा इस फैसले पर अमल दरामद कराने के लिए। और हकीकत भी यही है कि यानी वो मेंबरान जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मेंबर हैं, वो कह ही नहीं रहे कि हमने पार्टी चेंज करनी है। तो क्या ये फ्लोर क्रॉसिंग होगी कि जब वो हाउस में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से उठ के तहरीक इंसाफ की सफ़ों में बैठेंगे? क्या ये आर्टिकल 62(1)(f) की वायलेशन नहीं होगी? क्या आर्टिकल 63 की वायलेशन नहीं होगी? ये कैसे मुमकिन है कि आप फ्लोर क्रॉसिंग करें? एक पार्टी का आप एफिडेविट दे चुके, क्या मुस्तकबिल के अंदर भी इस बात को जवाब बनाया जाएगा कि जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्लोर क्रॉसिंग करना चाहे और पार्टी चेंज करना चाहे, वो इस फैसले का सहारा लेके क्या पार्टी चेंज कर सकेगा? और सबसे बड़ी बात ये कि ये 2 ऑनरेबल जज साहबान सुप्रीम कोर्ट के जिन्होंने ये इख्तलाफी नोट लिखा है और तफसीली फैसला जारी किया है, उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का वजूद ही नहीं था पार्लियामान। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन साहिबजादा हामिद रजा साहब ने भी आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा। अब इस पे भी आइन भी क्लियर है, कानून भी क्लियर है। आइन ये कहता है कि वो सियासी जमातें जो पार्लियामान में मौजूद हैं उनको मुतनासिब नुमाइंदगी के फार्मूले के तहत मखसूस नशिस्तें दी जाएंगी। और क्या अगला सवाल यह है कि क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का वजूद पार्लियामान में मौजूद था या नहीं था? इसका जवाब है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का पार्लियामान में वजूद नहीं था, क्योंकि उनके चेयरमैन ने भी आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा। जब उनका चेयरमैन आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहा है तो ये तो गलती उन तहरीक इंसाफ के साबका मेंबर्स की थी कि जिन्होंने वो जमात ज्वाइन करना मुनासिब समझा जिसका पार्लियामान में वजूद नहीं था। वो चाहते तो वो MWM को ज्वाइन कर जाते जिसका वजूद मौजूद था। उन्होंने एक ऐसी सियासी जमात का इंतखाब किया जिसको ज्वाइन करके आइन और कानून के मुताबिक उनको मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती थीं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अपने आइन में ये लिखा है कि कोई भी अक़लियत का मेंबर उनकी पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकता, उनको अक़लियत की सीटें भी नहीं मिल सकती थीं। तो कानून और आइन की रोशनी में ये जो 2 ऑनरेबल जज साहिबान ने इख्तलाफी नोट लिखा है और तफसीली फैसला जारी किया है, इसने अक्सरियत के फैसले के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है कि आइन की जो आर्टिकल्स हैं उनको मुअत्तल करना पड़ेगा इस फैसले को पर अमल दरामद कराने के लिए। और इसके साथ साथ
आइन के 2 आर्टिकल्स में जो दायरा कार, दायरा इख्तियार तफवीज़ किया गया, उससे बाहर जाके ये फैसला करना पड़ेगा। तो ये जो क्लॉक रिवर्स हुआ है, हम तो यही कह रहे थे पहले दिन से कि ना सिर्फ क्लॉक रिवर्स किया गया है, क्लॉक रिवर्स करने के साथ साथ वो रिलीफ दिया गया है जो मांगा नहीं गया था, और रिलीफ उनको दिया गया है जो मांगने आए भी नहीं थे। यानी ये 2 चीजें हैं, रिलीफ दिया गया बगैर मांगे, रिलीफ दिया गया वो मौजूद ही नहीं है, वो रिलीफ मांगने आए ही नहीं है, उनको रिलीफ दिया गया। ना वो रिलीफ मांगने आए जिनको रिलीफ दिया गया, ना वो रिलीफ मांगा गया जो रिलीफ दिया गया। अब ये आइन और कानून के अंदर ये चीजें बड़ी वाज़े तौर पे दर्ज हैं, और ये इतने आइन के आर्टिकल्स को वायलेट करके कानून की एक तासुर यही मिलता है, कानूनी माहिरीन ने भी इस पर रोशनी डाली कि इतने आइन के आर्टिकल्स को वायलेट करने के बाद, कानून को जो है वो इलेक्शन एक्ट 2017 को वायलेट करने के बाद फिर ये मुमकिन है कि ये रिलीफ दिया जा सके एक ऐसी पार्टी को जो अदालत के सामने नहीं है, जिसने अदालत के सामने कोई दरख्वास्त नहीं दी, कोई सदा नहीं रखी, और किसी ने इस इकदाम को चैलेंज नहीं किया कि ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में गए थे। या तो इस इकदाम को चैलेंज किया जाता किसी की तरफ से कि जी हम सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में गए हैं, और कोई इसको चैलेंज करता कि जी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में नहीं जा सकते थे, तब तो इनको तहरीक इंसाफ का मेंबर तसव्वुर किया जाता, बिल्कुल तसव्वुर किया जाता। इसके साथ साथ वो मखसूस नशिस्तों पर जो मुंतखब हो गए थे लोग, उनकी जो हक तलफी हुई है उनको भी नहीं सुना गया, ना उनको बुलाया गया, और वो तमाम मेंबरान जो हैं उनका पूरा प्रोसेस है, एक शेड्यूल के तहत वो लिस्टें गई हैं इलेक्शन कमीशन में, उन लिस्टों की बुनियाद पर इनकी शॉर्ट लिस्टिंग हुई है, स्क्रूटनी हुई है, उस जांच पड़ताल के बाद उनका नोटिफिकेशन हुआ है, नोटिफिकेशन होने के बाद उन्होंने असेंबली के मेंबर के तौर पे हल्फ उठाया है, तो उनकी रुकनियत तो ख़त्म कर दी गई, मगर वो बाकी स्टेप्स को एड्रेस नहीं किया गया। तो ये बिल्कुल समझ से बाहर है। और देखिए, ये जो ऑनरेबल जज साहिबान ने कहा है कि 15 दिन गुजर जाने के बावजूद अक्सरियती जो फैसला था वो क्यों जारी नहीं किया जा रहा, उसका तफसीली फैसला, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और हमने जब रिव्यू फाइल किया, हम ये समझते थे कि रिव्यू को भी समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए, और रिव्यू हमने भी दायर किया, मुस्लिम लीग नून ने, पीपल्स पार्टी ने दायर किया, और अभी तक रिव्यू दायर करने के बावजूद उसको समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया गया। और ये भी तासर मिलता है कि देखिए, छुट्टियां दुनिया में किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर किसी इदारे की छुट्टियां नहीं होती, तो ये छुट्टियों का भी एक मामला सामने आ रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि जो आइनी और कानूनी निकात उठाए गए हैं ऑनरेबल जज साहिबान की तरफ से, उनका एड्रेस होना इंतहाई ज़रूरी है। और उन्होंने जो आइन के आर्टिकल्स की को मुअत्तल करने के हवाले से बात की है कि मुअत्तल करके अमल दरामद होगा, ये बहुत बड़ा लीगल फ्रेमवर्क के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो ये मखसूस नशिस्तों के हवाले से उस पार्टी को जिसका वजूद नहीं था, ये 2 पार्टियां हैं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का इलेक्शन में वजूद नहीं है, पार्लियामान में वजूद नहीं है, उसके बावजूद जो है वो क्लेमेंट थे मखसूस नशिस्तों के, और तहरीक इंसाफ तो सिरे से मौजूद नहीं थी, ना अदालत में ना कहीं और। तो क्या इसी दरख्वास्त के तहत इतना बड़ा रिलीफ बिन मांगे बिन आए दिया जाना चाहिए था? इसका जवाब अभी आना बाकी है। और मैं समझता हूँ कि ये बड़े संजीदा कानूनी निकात उठाए गए हैं जिनका जवाब भी मिलना ज़रूरी है और तफसीली फैसले का भी आना ज़रूरी है। वरना ये जिस तरीके से ये एक तासर मिला है वन साइडेड रिलीफ का, इससे पूरे मुल्क में आइन को, कानून को धचका लगेगा, और लॉ की इम्प्लीमेंटेशन, रूल ऑफ लॉ, कानून की हुक्मरानी के लिए ये बहुत बड़ा सेटबैक होगा। और फ्लोर क्रॉसिंग लीगलाइज हो जाएगी, आर्टिकल 62, 63 जो है वो मुअत्तल हो जाएगा। तो ये किस तरीके से इसको किया जाए। और देखिए, माजी में भी जब आर्टिकल 63A की इंटरप्रिटेशन की गई, उस वक्त ये कहा गया कि वोट डलेगा, वोट डाला जाएगा, वो काउंट नहीं होगा, रुकनियत भी खत्म होगी। अब ये कहा जा रहा है कि आप पार्टी भी चेंज कर लें और उस पार्टी में चले जाएं जिसका वजूद ही नहीं था, और उस पार्टी से उस पार्टी में चले जाएं कि जो इलेक्शन में मौजूद नहीं थी। तो कानूनी और आइनी तौर पे सुकुम अबहाम मौजूद है, लूप होल्स मौजूद हैं, और ये सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल 2 जज साहिबान ने जो तफसीली फैसला जारी किया है, इस पे मैं समझता हूँ कि इन्होंने बहुत ही वैलिड जो कंसर्न शो किए हैं, बड़े वैलिड निकात उठाए हैं, जिसका जवाब आना जो है वो बहुत ज़रूरी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।